अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअ्मिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरे जिम्मा जो उन्वान लगाया गया वो मकसद मिलाद है। हम ये तो अक्सर सुनते रहते हैं कि वाक़या मीलाद क्या है, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कैसे तशरीफ लाए, किस हुस्न के साथ जलवगर हुए, किस पाकीज़गी के साथ और किस तारत के साथ आपकी विलादत हुई। ये तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन हमारी अक्सरियत और मेजॉरिटी इस हकीकत को भूल गई कि हुजूर इस दुनिया में क्यों तशरीफ लाए। मकसद मीलाद क्या है, अल्लाह ने इस दुनिया में हुजूर को क्यों भेजा था। अगर ये पहलू बयान न किया जाए तो फिर जलसे का कोई मकसद नहीं होता, कि आने वाले फिर कुछ सीख के नहीं जाते, कुछ समझ के नहीं जाते, और उन्हें मालूम नहीं होता कि हमने क्या करना है। तो इसलिए बड़ी तवज्जो से मेरी गुजारिशात सुने। मुजव्वज़ा उन्वान पर गुफ्तगू के लिए मैंने आप हजरात की खिदमत में कुरान हकीम के जो अल्फाज तिलावत किए, उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया कि उसकी नेमतों का जिक्र किया करें। फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है कि हम उसकी नेमतों का, उसके इनामात का जिक्र किया करें और उसकी नेमतों को हम याद रखा करें। अब ये तवज्जो तलब बात, उसकी नेमतें इतनी हैं कि जो अनकाउंटेबल हैं, गिनती में नहीं आती हैं। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। फरमाया अगर मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, कि मेरे जो इनामात हैं, एहसानात हैं, करम हैं तुम पे, वो तुम्हारी गिनती से बाहर है, उन्हें गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। मगर हुक्म दिया कि जो चीज अनकाउंटेबल है, गिनती में नहीं आती, उसका जिक्र करो, मेरी नेमतों का जिक्र करो। और बता दिया कि नेमतें गिनती में नहीं आती। तो जो चीज गिनती में नहीं आती वो जिक्र में आ सकती है।
थोड़ा ज़हन पे जोर दें कि जिसे हम गिन नहीं सकते उसका जिक्र कर सकते हैं। जो काउंटिंग में नहीं आती उसको मेंशन कैसे करेंगे? ये हो नहीं सकता। तो उसने तो हुक्म दे दिया कि मेरी नेमतों का जिक्र करो। अब फिर नेमतों का जिक्र कैसे करें कि जो गिनती से ही बाहर है? अच्छा, यहां रुक कर एक बात का जवाब दे कि ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैंने नेमतें दी हैं तुम गिन नहीं सकते, ये जो गिनती से बाहर नेमतें अता की, ये किसको दी हैं? किसको दी हैं? बोलिए। हमें दी हैं ना, हमें दी हैं। नेमतें जो गिनती से बाहर हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दी है। तो मैं हैरान होता हूं, लोग मिंबरों पे बैठकर हुजूर पर अल्लाह की अताओं को तोलने लग जाते हैं और गिनने लग जाते हैं कि बाज नादान लोग, बदमजहब लोग वो मिंबरों पे बैठकर बताएंगे कि रब ने हुजूर को इतना दिया था, इतना नहीं दिया था, ये दिया था, ये नहीं दिया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कुरान में फरमा रहा है कि ओ नादान, ओ यार के सदके में जितना तुझे दिया वो गिनती में नहीं आता। महबूब के सदके में जितना तुझे दिया वो गिनती में नहीं आता। तो जो यार को दिया उसे कौन गिन सकता है? जो अपने हबीब को दिया उसे कौन गिन सकता? जिसके कदमों की खैरात गिनती में नहीं आती, उसकी अपनी जात पे अता है, उसे कौन गिन सकता है? फरमाया मेरी नेमतों को गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते। और हुक्म दिया कि नेमतों का जिक्र करो। तो होता यह है कि फिर जो मुफस्सिरीन हैं, उलमा हैं, वो फिर मखरज तलाश करते हैं, रास्ता, एग्जैक्ट वो तलाश करते हैं कि अब गिनना चाहे तो गिन नहीं सकते और उसका हुक्म है कि जिक्र करो नेमतों का। तो गिनती से बाहर है तो जिक्र कैसे करेंगे सारी नेमतों? तो फिर उलमा ने रास्ता निकाला, तलाश किया रास्ता। फिर गौर करते हैं, उसकी कोई ऐसी नेमत ढूंढते हैं इन सारी नेमतों में कि वो इतनी बड़ी नेमत हो और उसकी बारगाह में इतनी महबूब नेमत हो कि करे उस एक नेमत का जिक्र और वो लिख दे बंदे तूने हर नेमत का जिक्र कर दिया है। कि वो नेमत ऐसी हो, वो ऑल इन वन हो, करे एक नेमत का जिक्र और लिख दिया जाए कि इस बंदे ने हर नेमत का जिक्र कर दिया। तो वो कौन सी नेमत है? ये तवज्जो तलब बात। आप सोचें कि इतनी बड़ी नेमत कौन सी हो सकती है कि करे उसे एक नेमत का जिक्र और लिख दिया जाए हर नेमत का जिक्र हो गया। तो आवाज आ रही है नादान, कुरान पे गौर कर, वो नेमत वजूद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो इतनी बड़ी नेमत है वजूद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी नेमत है कि फरमाया जअलतु का जिक्र मिन जिक्री, ऐ मेरे मुस्तफा तेरा जिक्र ही मैंने अपना जिक्र बना दिया। अब तसव्वुर करो इमामुल अंबिया के गुलाम, जिस रसूल का जिक्र रब के जिक्र का बदल बन जाए, जिस रसूल का जिक्र रब के जिक्र का बदल बन जाए, उसका जिक्र मखलूक के जिक्र का बदल नहीं बनेगा। तो ये सबसे बड़ी नेमत वजूद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर हुजूर के सबब से हमें अता की है। तो हुजूर इतनी बड़ी नेमत,
मगर हमें कदर नहीं है, कदर नहीं, कदर नहीं। इमाम उल अंबिया ने मजमा आम में फरमाया था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खुद हुजूर ने फरमाया था, मेरा आका ने फरमाया था मेरी उम्मत अपने मुकद्दर पे शुक्र कर अल्लाह का, मेरे उम्मतियों अपने बख्तों पे नाज करो और शुक्र करो। क्या कि अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब उम्मतों में नबी तकसीम कर रहा था, फरमाया मेरी उम्मत शुक्र कर अल्लाह का कि मैं तुझे मिल गया, तू मुझे मिल गई। फरमाया अपने बख्तों पे नाज करो कि तुम्हारे हिस्से में मैं आया हूं और मेरे हिस्से में तुम आए हो। समझ रहे? इतनी बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की शक्ल में हमें अता की, मगर हमने कदर नहीं की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह, इसमें भी हुजूर की बात हो रही। इमाम उल अंबिया के गुलामों, कलमा हम हुजूर का पढ़ते हैं, उम्मत हम हुजूर की कहलाते हैं, मगर जिंदगी हमारी मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक नहीं गुजरती, अपनी तबीयत के मुताबिक गुजरती। एक फकीर से किसी ने पूछा था, आम मोमिन में, यानी हम जैसे आम मोमिन जो है उनमें और अल्लाह के वली में फर्क क्या होता है? कि हम जैसे जो लोग हैं, हम भी सारे अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं। यहां जितने बैठे जिससे पूछो सब मुसलमान, और जो घरों में हैं और हुक्कों के कश लगा रहे हैं और मस्जिद में नहीं आए, जो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं, बड़े बड़े पक्के मकानों में बैठे हैं बदनसीब लोग, और घर छोड़कर और दारा छोड़कर और अड्डा छोड़कर और टीवी छोड़कर नेट छोड़कर खुदा के घर में नहीं आए, जिक्र नबी की मजलिस में नहीं आए। आज यहां मस्जिद में जन्नत का बाग खिला है, और वो आज जन्नत में हाजिरी से महरूम रहे। उनसे भी पूछो कौन, कहेंगे मुसलमान है। दावा हर कोई कर रहा है मैं मुसलमान हूं। औरतों से पूछो, वो जो बाजारों में नंगे सर फिर रही हैं, सुर्खी पाउडर लगा के गैर महरमों में बेपर्दा फिर रही हैं, उनसे पूछो कौन, वो कहती है मुसलमान है। ये चौधरी मलक मार राजे महाराजे, नवाब वडेरे सरमायादार जागीरदार, जिनके बेटों की शादियों पर ढोल बजते हैं, कंजरियां नाचती हैं और डक पर तवाइफों के गाने चलते हैं, उनसे पूछो कौन, कहते हैं मुसलमान है। ये शादियों पर जिनकी बहू बेटियां बन संवर कर गैर महरमों से वीडियो और फोटो बनवाती हैं, उनसे पूछो कौन, कहते हैं मुसलमान है। ये इस गांव के जवान और पूरे मुल्क के जवान जो बदबख्त क्रिकेट मैच के लिए जुमे की नमाज छोड़ देते हैं, पूछो कौन, कहते हैं मुसलमान है। ये बूढ़े बूढ़े लोग अड्डों और होटलों पे ताश खेलते हुए जो सजदे छोड़ देते हैं, पूछो कौन, कहते हैं मुसलमान है। ये दूध में पानी मिलाने वाले कौन हैं, कहते हैं मुसलमान। ये मिलावट करने वाले कौन हैं, मुसलमान। ये तराजू में तोलते हुए डंडी मारने वाले दुकानदार कौन हैं, कहते हैं मुसलमान। ये दफ्तरों में हरामखोर अफसर कौन हैं, कहते हैं मुसलमान। ये असम्बली में रब रसूल के बागी कौन बैठे हैं, कहते हैं मुसलमान। इस मुल्क के तख्त पर कौन आते रहे, बेगैरत हुक्मरान, वो भी कहते हैं मुसलमान। हर कोई कहता है मुसलमान। सवाल ये कि जब घर की चार दीवारी से लेकर असम्बली हॉल तक और फुटपाथ से लेकर तख्त तक इमाम उल अंबिया के गुलामों सारे मुसलमान बैठे हैं, तो फिर मुल्क में कमली वाले का इस्लाम नजर क्यों नहीं आता? इसका मतलब है मुनाफिक बैठे, मुनाफिक बैठे।
ऊपर से और है, अंदर से और। तो फकीर से पूछा एक बंदे ने, आम मोमिन में और वली में फर्क क्या होता है? उसने कहा फर्क ये होता है कि जो आम मुसलमान हैं वो रब को मानते हैं, रब की नहीं मानते। वो रसूल को मानते हैं, रसूल की नहीं मानते। और जो रब के वली होते हैं और मुस्तफा के सच्चे गुलाम, वो जिंदगी भर रब को भी मानते हैं, रब की भी मानते हैं। वो रसूल को भी मानते हैं, रसूल की भी मानते हैं। कि हमारे जो इस वक्त के हराम खोर हुक्मरान हैं और जो अमेरिका के पालतू कुत्ते बने हुए हैं, वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मगर बदबख्त अपने दावे में रसूल को मानते हैं मगर रसूल की नहीं मानते। रब को मानते हैं मगर रब की नहीं मानते। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नमल मुमिनून इख्वा। कुरान में अल्लाह फरमाता है जो मोमिन हैं वो ही मोमिनों के भाई होते हैं। और हमारा वजीर आजम, नाअहल वजीर आजम, ये बदबख्त ये बकवास कर रहा है और नेट पे मौजूद है। ये कहते हैं कादियानी भी मेरे भाई हैं। कादियानी जो इस जमीन का बदतरीन काफिर है, वो उसे भी अपना भाई कह रहा है, भाई कह रहा है। और बैठा पाकिस्तान जैसे मुल्क के तख्त पे है और इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा और शरीयत के बारे में वो इतना जाहिल है और इतना बेखबर है कि उस बदबख्त को ये भी कुरान का हुक्म मालूम नहीं कि किसी काफिर को अपना भाई नहीं कहते हैं। वो कादियानियों को अपना भाई कह रहा है, भाई। तो क्या मतलब? ये बदबख्त खुदा को मानता है मगर खुदा की नहीं मानता। ये हुक्मरान रसूल को मानते हैं मगर रसूल की नहीं मानते। इमाम उल अंबिया ने फरमाया ला नबी अबादी वला रसूल अबादी। मेरे बाद न कोई नबी है न मेरे बाद कोई रसूल। और ये कादियानियों को जफ्फे मार रहे हैं, उन्हें अपना भाई बना रहे हैं। ये सूरत हाल है। अल्लाह अकबर। अपने रसूल से वफा करो, रसूल से, अपने नबी से वफा करो। इन बदबख्तों ने तुम्हें हिलाक करना है, नबी ने तुम्हें बचाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कलमा पढ़ते हो ना हुजूर का, यहां जितने लोग बैठे हैं, क्या तुमने मुसलमान माओं का दूध नहीं पिया? क्या तुम्हारे कानों में नामे नबी की अजान नहीं दी गई? तो फिर गैरत, दीनी गैरत क्यों नहीं रही, हमीयत क्यों नहीं रही? कि जो रसूल के दुश्मनों को, इस्लाम के दुश्मनों को, मुसलमानों के दुश्मनों को अपना भाई कहे, वो हमारा क्या लगता है? ये सोचो, ये बदबख्त गटर के कीड़े हैं, इन्हें गंदा समझ के इनसे दूर रहो और ईमान वो अपनाओ कि कुरान पाक में जिन सिहाबियों का ईमान मेरे रब ने मॉडल बना दिया, नमूना बना दिया। फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है बाद में आने वाले लोगों, अगर तुम सिद्दीक़ अकबर जैसे मुसलमान बन जाओ, अगर फारूक आज़म जैसे मुसलमान बन जाओ, अगर उस्मान अली जैसे मुसलमान बन जाओ, अगर तलहा और बिलाल जैसे मुसलमान बन जाओ और मोमिन बन जाओ, तो अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें मोमिन होने की और हिदायत याफ्ता होने की गारंटी देता हूं। मोमिन बनना तो उन जैसा बन। और हमारे ईमान की हालत क्या है? मुहर्रम आता है, चावलों की एक प्लेट के लिए मजहब बदल लेते हैं, शरबत के गिलास के लिए अकीदा बदल जाता है। और रमजान शरीफ आता है तो बदबख्त लोग ज़कात से बचने के लिए बैंक के फार्म पे अपना मजहब बदल देते हैं। ऐसे बदबख्त लोग और बेगैरत लोग, मोमिन होना तो दूर की बात, मैं तो उन्हें इंसान और मर्द भी नहीं समझता, कि जिनके ईमान की कीमत सिर्फ इतनी है। अल्लाह फरमाता है अगर बाद में आने वाले लोग असहाबे रसूल जैसे मोमिन बन जाएं, तो फरमाया हम गारंटी देते हैं कि वो हिदायत पा गए, हिदायत पा गए। उनका ईमान कैसा था बताऊं तुम्हें?
उनका ईमान है। तुम आज शादियों पे तवाइफों के गाने चलाते हो, कंजर नचवाते हो, कंजरियां नचवाते हो और रसूल की शरीयत छोड़ देते हो। तुम आज रीछ कुत्ते की लड़ाई करवाते हो, रसूल की शरीयत छोड़ देते हो। तुम आज कुत्ते लड़ाते हो और मुर्गे लड़ाते हो और शरीयत को छोड़ देते हो। तुम दारे में और होटल में बैठकर ताश की बाजी नहीं छोड़ते और रब के सजदे छोड़ देते हो। आओ तुम्हें बताऊं ईमान किस शय का नाम है। जंग हो रही थी। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, जो मुरादे रसूल भी हैं और दामादे बतूल भी हैं। हजरत अली उल मुर्तजा और हजरत फातिमा ज़हरा की सगी बेटी फारूक आजम की बीवी है। ये फारूक आजम ये मुरादे रसूल भी हैं, दामादे बतूल भी हैं। समझ रहे हैं? तो जब इनके नाम पे कॉन्फ्रेंसें करो ना तो साथ लिखा करो दामादे रसूल कॉन्फ्रेंस, दामादे बतूल कॉन्फ्रेंस, मुरादे रसूल कॉन्फ्रेंस। इतनी बड़ी शख्सियत इमामुल अंबिया के गुलामों। गजवा है जिसमें हुजूर भी शरीक है। फारूक आजम एक बंदे का सर काट के ना बालों से पकड़ा हुजूर के कदमों पे रख देते हैं, गर्दन से सर अलग कर दिया और हुजूर के कदमों में। इमामुल अंबिया फरमाते उमर किसका सर लाए? अर्ज की आका तेरी जुल्फों की कसम सगे मामू का सर काट लाया। सगे मामू का सर काट लाया। हम कहते हैं शरीयत छूटती है, छूट जाए, पार्टी न छूटे। हमारे ईमान की कीमत इतनी है और हकीकत इतनी। हम कहते हैं बिरादरी न रूठे, रब रूठता है, रसूल रूठता है, रूठ जाए। वोट खराब नहीं होने चाहिए बेगैरतों के। हमारा ईमान इतना है। फारूक आजम से पूछा हुजूर ने किसका सर काट लाए? आका सगे मामू का सर काट लाया। दूसरे सहाबी हजरत अबू बैदा आ गए थोड़ी देर में, उनके हाथ में भी सर कटा हुआ है हुजूर के कदमों पर। क्या मंजर होगा? इमामुल अंबिया ने फरमाया अबू बैदा किसका सर काट लाए? आका तेरी नशीली नजरों की कसम है अपने सगे बाप का सर काट लाया। एक और गजवे में एक जवान सहाबी है, जवान का सर काट के हुजूर के कदमों में रख देता। जवान लड़का जवान का ही सर काट के हुजूर के कदमों में। इमामुल अंबिया फरमाते हैं जवान किसका सर है? आका तेरे नालैन की कसम सगे भाई का सर काट लाया, भाई का। इमामुल अंबिया ने पूछा उमर अबू बैदा ओ जवान क्या सर काटते हुए हाथ नहीं कांपे थे तुम्हारे? दिल नहीं धड़का था कि ये मामू का सर है, ये बाप का सर है, ये भाई का सर है? हाथ नहीं कांपे थे? तीनों सहाबियों का जवाब एक ही था कि ऐ ताजदारे कायनात हाथ कांप सकते थे अगर उन्हें अपना समझा होता। हमने तो सिर्फ ये देखा है जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। तब कांपते जब उन्हें अपना समझा होता। ए मदीने के ताजदार हमने तो सिर्फ ये देखा है जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। यही काम तो गाजी मुमताज ने किया है। आज लोग बकवास करते हैं, कर्ज बैठते हैं और चैनल्स पे बैठकर बकवास करते हैं। उन्हें क्या खबर? वो कहते हैं गाजी उस गवर्नर सलमान का सिक्योरिटी गार्ड था, उसे तनख्वाह मिलती थी उसकी हिफाजत की, उसे उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी। उसने कत्ल क्यों कर दिया? उसने मारा क्यों? तो गाजी कहता है ये सबक मैंने फारूक आजम से लिया
ये मैंने अबू उबैदा से लिया है क्या कि ऐ मदीने वाले, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। समझ रहे? ये है ईमान, ये है गैरत ईमानी। मोमिन बनना तो ऐसे बनो, मुनाफिकों की इस्लाम को जरूरत नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो, कुरान में अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि आधे तीतर और आधे बटेर बन के रहो, कि शैतान भी राजी रहे और इस्लाम भी चलता रहे। ये नहीं हो सकता। फिर तुम्हारी हालत ये हो जाएगी, आधे तीतर आधे बटेर बने, हालत ये हो जाएगी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट। इसीलिए तो हम लटक गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अधर के रहे, अधर के रहे। इमामुल अंबिया के गुलाम, कुरान में अल्लाह फरमाता है मोमिन बनना है तो पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और हमारे दो मुंह हैं, दो मुंह हैं, दो चेहरे हैं, दो रूप हैं, दोहरा किरदार है हमारा। क्या कि घर में कोई मर गया तो फिर कुरान का खत्म भी करवा लिया, और बच्चों की शादी हुई तो कजरियों के गाने भी चला दिए। ये दोहरा किरदार है। और सूरत हाल ये है कि आता है रबीउल अव्वल शरीफ, जिस घर की छत पर मुस्तफा के नालैन का झंडा लगा है उसी छत पर दो दो डिशें भी लगी हैं, एक का रुख इधर है एक का इधर है, कि पूरी दुनिया में बेगैरती का कोई मंजर ऐसा ना हो जिसे मैं अपने घर में ना देख सकूं। केबल के कनेक्शन भी घर में लगे हैं। मदीने से आवाज आ रही है नादान, तूने 12 रबीउल अव्वल को गलियां साफ कर ली, नालियां साफ कर ली, तूने गलियां सजा दी, झंडियां लगा दी, बैनर लगा दिए। ये गलियां क्यों साफ की तूने? यहां से किसने गुजरना है? खुद तूने गुजरना है। ये गलियां साफ होती है कि नहीं जुलूस के लिए? तो किसने गुजरना होता? खुद हमने गुजरना है ना। हमारे ही तो जुलूस निकलते, तो सुनो आका की तालीमात पढ़ो तो आवाज आती है मदीने से, और नादान, और तूने वो गलियां तो साफ कर ली जहां से तूने गुजरना है, और 50-60 साल तेरी उम्र हो गई, तू अभी दिल वो साफ ना कर सका जहां से मैंने गुजरना है। कहा नादान, और तू मिलाद के दिन गलियों में निकला जुलूस लेकर, वो तेरी खुशी थी, तेरी खुशी थी कि तुझे मैं मिल गया। मेरी आमद पर ही जुलूस निकाल रहा, तू गलियों में फिरा, बाजारों में फिरा, सड़कों पे फिरा, नालैन के झंडे उठा, तू गलियों में आया, वो तेरी खुशी थी। आजान सुनकर अगर 5 वक्त सजदों के लिए नमाज में आ जाता तो वो मेरी खुशी थी। तूने बाजार में 10-10 गज के बैनर लगा दिए कपड़े के, वो तेरी खुशी थी। लिखवा दिया कपड़ों पर खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। तूने बाजार में 10 गज कपड़े का बैनर लगा दिया, वो तेरी खुशी थी। और नादान, अगर घर से निकालते वक्त 2 गज कपड़े का बेटी को पर्दा करवा देता तो वो मेरी खुशी थी। तूने गवैये कराची से मंगवाकर, गुलकार मंगवाकर कंजरियों के लहजे में नाते सुनी, फिल्मी गानों की तर्ज पे तूने नाते सुनी, वो तेरी खुशी थी। अगर फजर की नमाज पढ़ के रब का कुरान पढ़ लेता तो वो मेरी खुशी थी। तो हम किस रास्ते पे चल रहे हैं? हमें इमामुल अंबिया का मिलाद याद रहा, हम मकसद मिलाद भूल गए। और इमामुल अंबिया ने क्या फरमाया था? क्या फरमाया था हुजूर? मेरे आका ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। हदीस की इस तकड़ी पे तोलो अपने आप को, सब तोले मेरे समेत, सब तोले।
इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरा हर उम्मती जन्नत जाएगा मगर वो नहीं जाएगा जिसने इनकार कर दिया। अब हुजूर की हदीस की रोशनी में सुने कि हुजूर की नजर में मुनकिर कौन होता है, शरीयत का मुनकिर कौन होता है। इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं मेरा हर उम्मती जन्नत जाएगा, वो नहीं जाएगा जिसने इनकार कर दिया। असहाबे रसूल ने पूछा मन अबा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया, ये तो बताएं मुनकिर कौन है। अब सुनो, इमामुल अंबिया ने फरमाया मन अतानी फकद दखलल जन्नत व मन असानी फकद अबा। फरमाया जिसने मेरी मान ली, जो मैंने कहा उसने वो किया, फरमाया वो जन्नत जाएगा, और जिसने मेरी न मानी उसने इनकार किया और वो दोज़ख जाएगा। जिसने मेरी मान ली वो जन्नत जाएगा, जिसने न मानी वो दोज़ख जाएगा, क्योंकि उसने इनकार कर दिया। अब बताओ हुजूर के गुलामों कि ये जो हमारी बहू बेटियां नंगे सर बेपर्दा बन सवर कर घरों से बाजार में जाती हैं, ये रसूल की मान रही है? ये औरतों के ढीले ढाले लिबास होते थे और बैन वाले कुर्ते पहनती थी, बैन वाले, और यहां तक पूरे बाजू होते थे, और खुली खुली शलवारें होती थी, और फिर बड़ी बड़ी चादरों की बुक्कल में होती थी। अगर गली में जा रही हैं, दो मर्द आए तो मुंह कर लेती थी दीवार की तरफ, और सर पे चादरें भी थी। वो चादरें उतर गई क्योंकि घरों में टीवी की टीवी हो गई कौम को, दो दो डिशें लग गई, केबल के कनेक्शन आ गए, नेट लग गया, और इससे बढ़कर बेगैरती ये आ गई जवान बहू बेटियां टच मोबाइलों पर फिल्में देखती हैं और गाने सुन रही हैं। इमामुल अंबिया के गुलामों, क्या ये रसूल की मान रहे? शरीयत का कानून है, ज़ाब्ता है कि बच्चा जब कुछ सीखने के काबिल हो जाए तो सबसे पहले उसकी गुट्टी में नबी का कुरान रखो। और हमने क्या किया, बच्चा कुछ सीखने के काबिल हुआ, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दिया कि जाओ अंग्रेज की तालीम पढ़ो, अंग्रेजी सीखो पहले। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? और किसी अप टू डेट को कह दो, लोग लिबरल हो गए ना, आजाद ख्याल लोग, किसी अफसर को कह दो बच्चे को 2 साल लगवा दे दीनी मदरसे में, कुरान पढ़ जाए, कुछ शरीयत सीख जाए, तो वो बदबख्त कुफरिया जुमला कहता है, कहता है बच्चे के फिर 2 साल जाया हो जाएंगे। जब नस्लों की गुट्टी में कुरान नहीं होगा और अंग्रेज की तालीम होगी तो बच्चे फिर अंग्रेजी हो जाएंगे, अंग्रेज हो जाएंगे। उनकी गुट्टी में सबसे पहले कुरान रखो, ये मुसलमान का फरीजा है कि बच्चे की जब जुबान खुले और चलने के काबिल हो तो नामे खुदा से खुले या नामे मुस्तफा से खुले। बच्चे की जुबान कहां खुल रही है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। अंग्रेज की तालीम से जुबान खुल रही है। ये सूरत आ रही है। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, ये आज जो मुआशरा हो गया, तो क्या हम रसूल की मान रहे हैं या शरीयत पे अमल कर रहे हैं? दावे बहुत हैं, नारे बहुत हैं। नारे इतने लंबे हैं कि इतनी तकरीर लंबी नहीं होती जितने नारे लंबे हो जाते हैं, और हाथ झंडे बना लेते हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। मैं हैरान हूं, इसे गुलामी रसूल में मौत कबूल है, इसे गुलामी रसूल में 5 वक्त की नमाज कबूल क्यों नहीं है? कि मस्जिदों के इर्द गिर्द घर देखो, 300 घर है मस्जिदों के इर्द गिर्द, मिलकर एक मस्जिद बनाइए, और नमाज का वक्त हो तो पहली सफ भी पूरी नहीं होती, उसमें सिर्फ चंद बाबे और बूढ़े नजर आते हैं। ये सूरत है। मस्जिदें क्यों बनाई है? इमामुल अंबिया ने खबर दी थी एक हदीस पाक में, हुजूर ने कुर्बे क़यामत की 72 अलामतें बयान की, 72 अलामतें, और उनमें इमामुल अंबिया ने 3 अलामतें ये भी बताई कुर्बे क़यामत की
कि मेरी उम्मत में ये बुराइयां फैलेंगी, ये उम्मत में खताएं होंगी। कौन सी? इमामुल अंबिया ने फरमाया वहुल्लियतिल मसाहिफ वसुव्विरतिल मसाजिद वतुव्विलतिल मनाइर। इमामुल अंबिया फरमाते हैं मेरी उम्मत पे एक वक्त आएगा घर घर में कुरान सजा हुआ पड़ा होगा, सजा हुआ, बड़े कीमती गिलाफ चित्रकारी वाले वेलवेट के मखमल के गिलाफ घरों में कुरान पे चढ़े होंगे, कुरान सजा होगा मगर पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा। आज हर घर में कुरान पड़ा है, सजा हुआ, बड़े बड़े कीमती और महंगे कुरान, शाइनिंग पेपर लगे हैं, और खोलो तो ऐसे लगता है कि सोने के पानी से लिखे हुए, गोल्डन कुरान, पढ़ने वाला कोई। पहले बेटियां जब रुखसत होती थी ना तो जरूरत का सामान लोग देते थे और साथ माएं कुरान भी देती थी। कुरान भी, बेटी रुखसत होकर अपना घर आबाद करने लगी, कुरान भी देती थी। और अब यह है कि कुरान भी देते हैं साथ टीवी भी देते हैं, बड़ी बड़ी एलसीडीज देते हैं टीवी, और साथ डीवीडी भी देते हैं, वीसीआर भी देते हैं, कि कोई बेगैरती की शय बेटी को बाहर से ना मंगवानी पड़े, हर शय घर में दे दो, शैतानी काम हर शय मुहैया कर दो। कुरान भी दे दिया क्योंकि इस्लाम का नाम तो चलता है। आका ने फरमाया था मेरी उम्मत पे वक्त आएगा ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। फरमाया मेरी उम्मत पे वक्त आएगा इस्लाम का सिर्फ नाम रह जाएगा और कुरान की सिर्फ रस्म रह जाएगी। तो लोग आज बेटियों को टीवी भी देते हैं जहेज में, कुरान भी देते हैं, लेकिन जब अपने घर में जाकर वो सामान खोलती है ना, सामान खोलती है और सारा सामान लगाती है अपने घर में, तो क्या करती है? टीवी मेज पर, कुरान अलमारी में, कुरान बंद अलमारी में, टीवी सामने। मां ने टीवी भी दिया था, मां ने कुरान भी दिया था, मगर वो बदनसीब औरत, बदनसीब लड़की, वो हर रोज टीवी देखती है, हर रोज नबी का कुरान नहीं पढ़ती, बल्कि साल में कभी पढ़ी नहीं, उसकी कभी जियारत भी नहीं की। अब सोचने की बात है, मां बाप ने तो दोनों चीजें दी थी, टीवी भी दिया था, कुरान भी दिया था। टीवी क्यों देखती है, कुरान क्यों नहीं पढ़ती? उसका सबब यह कि जिनके घर में पली थी, जवान हुई थी, जिस मां का दूध पिया था, उस मां ने, बदनसीब मां ने उसे सुबह शाम टीवी देखने की आदत डाली थी, रब का कुरान पढ़ने की आदत ही नहीं बनाई थी। मां पढ़ती तो वो पढ़ती ना, बाप पढ़ता तो वो कुरान पढ़ता। घरों में आदत ही नहीं कुरान पढ़ने की। चार लफ्ज पढ़ने आते हैं तो बाबे भी देखें, अब कब्र में उतरने वाले हैं, वो क्या करते? अखबार पढ़ लेते हैं, खबरें पढ़ लेते हैं, जंग पढ़ लेते हैं, नवाए वक्त पढ़ लेते हैं। बूढ़े बूढ़े लोग अब कब्रों में उतरने वाले हैं, बदनसीब, अगर नहीं पढ़ते तो अपने नबी का कुरान नहीं पढ़ते। दूसरी खबरों की तलब है, दूसरी खबर, दुनिया में क्या हो रहा है, सियासत में क्या हो रहा है। 80 साल उम्र है, 40 से ऊपर बढ़ गया, 50 साल का, 60 साल का, वो कब्र में उतरने वाला है। और नादान, दूसरों की खबर छोड़, अपनी खबर ले, तेरे साथ कब्र में क्या बीतने वाला है। तेरी दाढ़ी सफेद हो गई, तेरी पेशानी में अभी तक सजदों का नूर नहीं आया, अभी तक तेरे पांव मस्जिदों की तरफ चलने के आदी नहीं बने हैं, अभी तक तेरी नमाज भी ठीक नहीं हुई, तो कब आएंगे शरीयत की तरफ, कब आएंगे हुजूर के दीन की तरफ? तो इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरा हर उम्मती जन्नत जाएगा, मगर वो नहीं जाएंगे जिन्होंने इनकार कर दिया। तो मैं अर्ज कर रहा था, आका फरमाते हैं एक वक्त आएगा वहुल्लियतिल मसाहिफ, कि कुरान सजे हुए होंगे, घर घर कुरान सजे होंगे, पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। और आका ने फरमाया वसुव्विरतिल मसाजिद, 15 सदियां पहले कि जब मस्जिद नबवी का हाल ये था, ये हाल था कि कई कई दिन मस्जिद नबवी में चिराग नहीं जलता था, गुर्बत का हाल ये था, नीचे चटाइयां नहीं थी, पत्थरों की कंकरियों पर सहाबा सजदे करते थे और पेशानियां जख्मी भी हो जाती थी। उस सदी में और उस जमाने में इमामुल अंबिया फरमा रहे वसुव्विरतिल मसाजिद, मेरी उम्मत पे वक्त आएगा मस्जिदें हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर डोक में सजी होंगी, मगर नमाजी कोई नहीं होगा।
आज जिन लोगों के बच्चे बाहर मुल्कों में चले गए, यूरोप चले गए, सऊदी अरब चले गए, इधर उधर चले गए, 4 टके आ गए, वो मस्जिद में कीमती कालीन बिछवा देते हैं, खुद नहीं आते। मस्जिद में कीमती घड़ियां लगवा देते, खुद नहीं आते। कोई चौधरी, कोई मलक, राजा, महाराजा उठता है, मैं साउंड देता हूं मस्जिद, बदबख्त खुद नहीं आता। कोई मस्जिद में शाइनिंग टाइलें लगवा देते, खुद नहीं आते। और नादान, मदीने से आवाज आ रही है, मस्जिदों की जीनत कीमती कालीन नहीं होते, मस्जिदों की जीनत कीमती घड़ियां और साउंड नहीं होते, और मस्जिदों की जीनत नमाजियों के झुके हुए सर होते हैं। मस्जिदों की जीनत तिलावत करती हुई जुबानें होती हैं, और मस्जिदों की जीनत मंगतों के अल्लाह की बारगाह में उठे हुए हाथ होते हैं। मस्जिदें नमाजियों से सजती हैं, कालीनों से नहीं सजती हैं। तो 15 सदियां पहले मेरे आका ने फरमाया था, एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पर मस्जिदें सजाई जाएंगी मगर खाली हो जाएंगी, नमाजी कोई नहीं होगा। और आज सूरत हाल ये बन चुकी है कि कोई सिर्फ जुमे का नमाजी रह गया, जुमे का, और कोई सिर्फ जनाजे का नमाजी रह गया, जनाजे का, और कोई बदबख्त सिर्फ साल के बाद ईद का नमाजी रह गया, बस ईद की नमाज पढ़ लेते। अक्सरियत तो जुमा भी छोड़ रही है। किसी दिन अगर क्रिकेट मैच आ जाए ना जुमे के दिन, तो मस्जिदें खाली होती हैं, जो आते हैं वो भी नहीं आते। तो खतीब साहब पूछते हैं आज लोग कम क्यों हैं, तो बताया जाता है जी इस वक्त क्रिकेट मैच हो रहा है, पूरी कौम टीवी पे खड़ी है, टीवी पे लगी, जुमे छोड़ दिए, रब के सजदे छोड़ दिए, और क्रिकेट मैच देखे जा रहे हैं। इमाम उल अंबिया की हदीस पाक है, गौर से सुनो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तरका सलासत यौमिन तहावुन बिहा तब अल्लाहु अला क़ल्बिही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बदबख्त 3 जुमे अपनी सुस्ती की वजह से छोड़ दे, जानबूझ के न पढ़े, 3 जुमे, सिर्फ 3 जुमे, आका फरमाते हैं न पढ़े, तब अल्लाह अला क़ल्बी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बदबख्त के दिल पर बदबख्ती की मोहर लगा देता, उसके दिल पर बदबख्ती का टप्पा लग जाता है, टप्पा। जो सिर्फ 3 जुमे न पढ़े, बदबख्ती का ठप्पा और मोहर लगती है दिल पर। आप अपनी बिरादरी में देख लो, अपने दोस्तों और मोहल्ले में देखो, आपको ऐसे बदनसीब मिलेंगे कि जिन्होंने 3 साल से जुमे नहीं पढ़े होंगे। तो कितने ठप्पे लग चुके हैं। अब वो मोहरें कौन हटाए जो रब ने लगाई है। और जब दिल पे मोहर लग जाती है ना, तो फिर क्या होता है, स्टैंप लगने का, मोहर लगने का मतलब ये है कि जो तारीकी और जुल्मत अंदर होती है ना, जो गफलत अंदर होती है, वो फिर बाहर नहीं निकल सकती, और बाहर से हिदायत का नूर फिर अंदर नहीं जाता। इसी गफलत में, गुमराही में वो मर जाता है और कब्र में अजाब का शिकार हो जाता है। इसलिए अपने आप को नमाजी बनाओ, नमाजी बनाओ। इमाम उल अंबिया फरमाते हैं मस्जिदें बड़ी बनी संवरी होंगी मगर नमाजी कोई नहीं होगा। और आका फरमाते हैं बैन लब्द वल कुफ्र तर्कुस सलात, कि मोमिन में और काफिर में फर्क ही नमाज करती है। मोमिन में और काफिर में क्या फर्क है कि मोमिन नमाजी होता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। क्लास लगी थी ना बच्चों की, उस्ताद ने सवाल कर दिया। उस्ताद ने कहा बच्चों मुझे बताओ कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। अब बच्चे मासूम होते हैं। 3 बच्चों ने हाथ खड़े किए और बिल्कुल ठीक जवाब दिया उन्होंने, लेकिन जवाब सबका अलग था। उस्ताद ने कहा बच्चों बताओ कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। एक बच्चा कहने लगा उस्ताद जी वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जिन्हें नमाज पढ़नी ही नहीं आती। तो जब पढ़नी नहीं आती तो खान पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सीधी बात की कि नहीं? दूसरा बच्चा कहने लगा उस्ताद जी वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो मर जाते हैं, क्योंकि जिंदा लोग नमाज पढ़ते हैं, मुर्दे नमाज पढ़ते हैं, उनकी तो पढ़ी जाती है। तो कितना ठीक जवाब दिया बच्चे ने। जवाब मुख्तलिफ था मगर ठीक दिया, पहले ने भी ठीक दिया। तीसरा बच्चा कहने लगा उस्ताद जी मेरा जवाब और है,
वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो मुसलमान नहीं होते, क्योंकि काफिर नमाज नहीं पढ़ते, मोमिन नमाज पढ़ते हैं। अब दारों और अड्डों पे बैठकर हुक्के पीने वालों और ताश खेलने वालों और सजदे छोड़ देने वालों, बताओ इन तीनों में से तुम किस खाते में हो? तुम्हें नमाज पढ़नी नहीं आती, या तुम मर चुके हो, या खुदा न खास्ता तुम काफिर हो गए हो कि नमाज नहीं पढ़ते हो। मौलाए कायनात अली मुर्तजा फरमाते हैं कि बेनमाज से खिनजीर भी पनाह मांगता है, खिनजीर भी पनाह मांगता है कि इस बदबख्त की वजह से जब अजाब आएगा जमीन पर तो मैं भी मारा जाऊंगा। 5 वक्त के पक्के सच्चे नमाजी बन जा। जिन लोगों के सर झुकते हैं ना अल्लाह की बारगाह में, उन्हीं को अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें, इज्जतें और फुतूहात अता करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी एक जंग से ना वापस आ रहे थे, तो काफिरों ने सोचा भाई ये तो मुतमईन होके जा रहे हैं कि हमने फतह कर लिया इलाका। तो कुछ काफिर जो थे ना ईसाई, वो उनके खोज में उनके पीछे चले कि चलो इनका कोई नुकसान करें, हम मौका मिले तो। तारीख इस्लाम में है इमामुल अंबिया के गुलामों, उनमें उनका एक पादरी भी था, ईसाइयों का जो मजहबी रहनुमा होता है, प्रीस्ट उसको कहते हैं, पादरी, वो भी साथ था। उन्होंने देखा एक जगह पे कि मुसलमानों की नमाज का वक्त था, जिनके पीछे चले थे, एक इमाम बना, पीछे वो सारे कतार बना के खड़े नमाज पढ़ रहे। एक सिपाही ने कमान के चिल्ले में तीर चढ़ाया, बहुत निशानाबाज था, उसने सीधा तीर मारा, जो इमाम बना था उसके सीने में लगा। नमाज शुरू हो चुकी थी, इमाम गिर गया, उसकी जगह पे पिछला पांव घसीटता आगे मुसल्ले पे आ गया, नमाज नहीं तोड़ी। उसने फिर तीर चढ़ाया कमान के जिले में, फिर मारा, वो भी गिर गया, सीने में लगा, उसकी जगह पे तीसरा आ गया। जब वो सिपाही तीसरे को तीर मारने लगा तो ईसाई पादरी ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसने कहा न मार न मार। कहा मुझे पैदा करने वाले की कसम है कि जिन्हें 2 भाइयों की तड़पती लाशें भी रब के सजदे नहीं छुड़वा सकी, हम दोबारा पैदा हो जाएं, इस कौम को हम कभी हरा नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं कि जिन्हें मौत भी रब के सजदे नहीं छुड़वा सकी है, हम कुछ भी कर लें, हम इन गुलामान मुस्तफा को कभी शिकस्त नहीं दे सकते। सजदों में कुव्वत है, अल्लाह की बंदगी में ताकत, हुजूर की सच्ची गुलामी में ताकत। ईरान का जो सिपा सालार था, कमांडर इन चीफ फौज का, वो था रुस्तम। तो जब ईरान पे पता चला कि मुसलमान हमला करने लगे हैं, उस रुस्तम ने हजरत साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह ताला उनकी तरफ, ये कमांडर थे मुसलमानों की फौज के, रुस्तम कमांडर था काफिरों की फौज का, और ये हुजूर के सहाबी हजरत साद बिन नबी वकास, ये कमांडर थे मुसलमानों की सहाबा की फौज के। उसने पैगाम भेजा, अपना एलची भेजा रुस्तम ने हजरत साद की तरफ के, ऐसा करो तुम अपना कोई बंदा भेज दो ताकि हम मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात। तो हो सकता है कोई सुलह की ऐसी राह बन जाए कि ये कुछ तो खून ना हो और जाने जाया ना हो, कि लड़ाई और जंग से बच जाए और सुलह हो जाए कुछ उसूलों पे। हजरत साद बिन नबी वकास ने हुजूर के जलीलुल कदर सहाबी हैं, हजरत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला, उनका इंतखाब किया, उन्हें भेजा कि आप मुज़ाकरात करें। हजरत माज अकेले चले गए, अकेले चले गए। रुस्तम पहलवान था, आप जानते हैं रुस्तम ज़मा पहलवान था, बहुत बड़ा बड़ा ताकतवर। उसने जाते ही बताया कि माज, हमारे बादशाह की इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत, इतनी बड़ी फौज है हमारे पास, और फौज के पास इतने बड़े बड़े हथियार हैं, दुनिया की कोई ताकत हमारी फौज की तरह सेहतमंद नहीं है, हथियारों से लैस नहीं है।
इतने वसाइल नहीं किसी के पास। वो रोब डाल रहा था हुजूर के सहाबी पे, रोब डाल रहा था कि तुम निहत्ते हो कि किसी के सर पे पगड़ी है तो पांव में जूता नहीं है, किसी ने तहमत बांधी है तो कमीज नहीं है, कमीज है तो 100 टाकियां लगी है। डरा रहा है हमारे पास वसाइल है, फौज है और बादशाह की कुव्वत है। बताकर जब चुप कर गए, आप चुप करके सुनते रहे। इमाम अल-अंबिया के सहाबी ने सिर्फ एक जवाब दिया सारी बातों का, कहा रुस्तम सुन ले, इन्नमा यकौम युहिब्बूनल मौत कमा तुहिब्बूनल खम्र। फरमाया मेरे साथ सुन नादान, मोहम्मद अरबी के वो दीवाने आए हैं कि तुम्हें जितनी शराब से मोहब्बत है उतनी उन्हें नबी पर कट जाने से मोहब्बत है। तुम्हें जितनी शराब प्यारी है उतना उन्हें यार पे सदके होना प्यारा लगता है, कमली वाले पे कट जाना प्यारा लगता है। उसका दिल हिला के रखती। तो ये वो लोग हैं इमाम अल-अंबिया के गुलामों जिन्होंने अपने रब से रिश्ते बहाल रखे हुए थे। आज क्रिकेट मैच के लिए जवान जुमे छोड़ रहे हैं, बूढ़े बूढ़े लोग ताश के लिए सजदे छोड़ रहे हैं, और घरों की बूढ़ी औरतें, माएँ बहनें, बेटियां वो टीवी पर फिल्म नहीं छोड़ेंगी, ड्रामा नहीं छोड़ेंगी, कोई रक्स का प्रोग्राम है वो नहीं छोड़ेंगी, अल्लाह की नमाजें और सजदे छोड़ दें। सलाम के एक जवान से हबी काफिरों की कैद में आ गए। सुनना जवानों, जवानों किसी भी कौम के जवान उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर जवान समझ जाए ना कौम समझ जाती है। अल्लाह ने तुम्हें जवानियां दी हैं, सेहत दी है, अपनी इन पेशानियों में सजदों का नूर भरो। अब जिस्म का चरखा काम कर रहा है, इससे सजदों का सूत काट लो, इसे रब की बंदगी का सूत काट लो। ये पुरानी औरतें चरखे पर सूत काटती थी और बेटियों को भी चरखा चलाना सिखाती थी, वो अपना जहेज खुद बनाती थी। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, एक बुजुर्ग फरमाते हैं वो तेरे काटने के दिन कहां हैं। देखा ना कुछ बूढ़े लोग अब कब्र में उतरने वाले थे। हजरत शाह अब्दुल लतीफ बिटाई एक अल्लाह के वली गुजरे सिंध में, उन्होंने देखा कुछ बूढ़े लोग हैं, सफेद बाल, सफेद दाढ़ियां हो गई, मगर ताश खेल रहे हैं, गपशप में लगे हैं और मस्जिद नहीं गए और बैठे हुए हैं। हजरत शाह अब्दुल लतीफ बिटाई फरमाने लगे वो तेरे काटने के दिन कहां हैं, गई बेकार सब तेरी जवानी। कहा था मैंने चरखे से लगा दिल, मगर तूने न मेरी बात मानी। ये जिसम एक चरखा है, वली कहते हैं ये एक चरखे की तरह, जिस तरह चरखे पर सूत काटते हैं इसी तरह इस जिस्म पर रब के सजदों का सूत काट लो, कमली वाले पर दुरूद का सूत काट लो। दुनिया सो रही हो, उठकर तहज्जुद पढ़ने का सूत काट लो, क्योंकि ये चरखा चरखे वाले का है। जो सूत काटेगा वो सूत तेरा है, उसने चरखा वापस लेना। यकीन नहीं तो जाओ कब्रिस्तानों में जाकर कब्रों के कतबे पढ़ो, कैसे कैसे चरखे उसने वापस ले लिए। हुजूर गौसे आज़म फरमाया करते थे मिंबर पे कि कब्रिस्तान जा नादान या कलील अक्ल, ए अक्ल के अंधे, और टूटी हुई कब्रों की तरफ देख, कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी खराब हो रही है। ये चरखा है, ये चरखा चरखे वाले का है, सूत तेरा होगा जो इबादत का काट लेगा। तो फिर आप जवानों से मुखातिब हुए, जवान देखे, आपने फरमाया जवानों अब वक्त है सूत काट लो। तो वो एक जवान से अभी हज़रत सलाम का काफिरों की कैद में उसने चूंकि कई काफिर मारे थे, तो अब काफिर सोच रहे हैं इसकी गर्दन काट दें तलवार से,
तो फिर तो ये फौरन मर जाएगा। तो इसने हमारे कई बंदे मारे हैं। तो कोई ऐसा तरीका सोचो कि इसको तड़पा तड़पा के मारे। वो सारे मिल बैठे, भाई तड़पाएं कैसे इसको, इसके लिए कोई तरीका बता। एक काफिर कहने लगा उसका तरीका ये करते हैं कि कहीं से ना शेर ले आते हैं, शेर, उस शेर को 3 दिन भूखा रखते हैं, खाने को कुछ नहीं देते। जब शेर भूख से पागल हो जाएगा ना, तो फिर उस शेर को इस जवान के कमरे में दाखिल कर देंगे और फिर खिड़कियों से तमाशा देखेंगे कि भूखा शेर किस तरह इसकी बोटी बोटी नोचता है। उन्होंने कहा बिल्कुल ये ठीक। वो कहीं से शेर ले आए, उसे 3 दिन भूखा रखा। जब शेर भूख से पागल हो गया तो उन्होंने सारे बंदे खड़े कर रखे थे कि मंजर देखो किस तरह उसकी बोटी बोटी नोचते। इमामुल अंबिया के गुलामों दरवाजा खोला और उसकी जेल के कमरे में जब शेर दाखिल किया उन्होंने, मुअर्रिखीन लिखते हैं उस वक्त ये अल्लाह की कुदरत है कि कमली वाले का वो गुलाम नमाज पढ़ रहा था और सजदे में था। वो सजदे में गया हुआ था, नमाज पढ़ रहा था। जवानों, ये है मुस्तफा की मोहब्बत, ये है रब का खरा बंदा कि जिसे दुश्मनों की कैद भी रब के सजदे नहीं छुड़वा सके। वो तलवारों के साए में रब के सजदे नहीं छोड़ रहा, तू यारों में छोड़ गया। उसके सर पे मौत है, वो रब के सजदे नहीं छोड़ रहा, और तू नेमतें खा के आजादी के माहौल में रब के सजदे छोड़ बैठा। जब शेर अंदर गया तो वो देख रहे थे अभी जाएगा करीब और बोटी बोटी कर देगा, मगर वो देखकर हैरान हो गए। शेर दौड़ कर गया, जवान सजदे में था, उसने सबसे पहले अपना सर लगाया उसके पांव के साथ और फिर पांव का बोसा लिया शेर ने और तलवे चाटने लग गया, तलवे चाटने लग गया। वो खिड़कियों से झांक रहे, वो हैरान है, दरिंदा है और भूखा है, मगर उसको खा नहीं रहा, उसके तलवे चाट रहा है। जवान ने जल्दी जल्दी सजदे से सर उठाया, नमाज खत्म की, सलाम फेरा। ये सुनना गौर से, जवान ने क्या किया, सलाम फेरते ही जवान ने सबसे पहले अपने पांव देखे कि जहां शेर ने चाटा था, जुबान लगाई थी। अपने पांव देखते ही वो जवान रोने लग गया, रोने लग गया। वो काफिर जो झांक रहे थे हंसने लग गए, कहने लगे बड़ा बुज़दिल निकला तू, मौत सर पे देखी तो रोने लगा। वो मुस्तफा का गुलाम कहने लगा, नादानो, मौत से मैं नहीं डर रहा हूं, तुम देख रहे हो मौत तो मेरे तलवे चाट रही है। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। जिसे तुमने मौत बनाया वो मेरे तलवे चाट रही है। तो काफिर पूछने लगे फिर रोता क्यों है? सुनो जवानों, उन जवानों का रोना क्या था, आज तुम्हारा रोना क्या है? पूछा फिर रोता क्यों है? कहने लगा अल्लाह की इज्जत की कसम, रो अपनी कम इल्मी पे रहा हूं, कम इल्मी पे इसलिए रो रहा हूं कि मुझे मुस्तफा की शरीयत का ये मसला मालूम नहीं है कि शेर की थूक पाक होती है कि नापाक होती है। रो अपनी कम इल्मी पे रहा हूं, मालूम नहीं मेरा वुजू है या खराब हो गया क्योंकि शेर की थूक लग गई। उनके मसले ये थे, तेरा मसला टच मोबाइल बना हुआ है, तेरा मसला नेट बना हुआ है, तेरा मसला केबल का कनेक्शन बना हुआ है, तेरा मसला फिल्में और कंजरियां बनी है। पहचान नादान किस मोहम्मद अरबी का गुलाम है। रब ने तेरी गर्दन में गुलामी नबी का पटा डाला है। तुझे कितनी इज्जत और बुलंदी दी है कि जिस पैगंबर की उम्मत में आने के लिए 11 नबियों ने दुआ मांगी थी, मौला हमें नबूवत नबी होती, मुस्तफा का उम्मती बनाया होता, और रब ने उस यार का तुझे उम्मती बना दिया और तू कदर ही नहीं कर रहा। तो हम किस रास्ते पे चल रहे हैं? इमामुल अंबिया के गुलाम और रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है, तो ये कमली वाले के साथ तजदीद वफा का महीना है। तजदीद वफा का महीना
हमारी तो खुशी का महीना है कि हमें हुजूर मिल गए। हुजूर से पूछो आका आपकी खुशी किस शय में है? मदीने वाले से भी पूछो ना, आका हम तो खुश हो गए आप मिल गए, बताइए आपकी खुशी किस शय में है? इमाम उल अंबिया फरमाते हैं जो इलत कुर्रत वैनी फी सलात, तू सजदे में जा नमाज पढ़, गुंबद खजरा में तेरे नबी की आंखें ठंडी हो जाएंगी। सजदा तू करेगा आंखें मेरी ठंडी हो जाएंगी। और इमाम उल अंबिया ने फरमाया उहिब्बु अन तकून हादिहि सूरत फी कल्बि कुल्लि रजुलिन व इम्राअतिन मिन उम्मती। इमाम उल अंबिया फरमाते हैं ये जो सूरत मुल्क है, सूरत मुल्क, सिर्फ 30 आयतें हैं इस सूरत की, 30 आयतें और 2 रकू हैं टोटल। इमाम उल अंबिया ने मिंबर पे फरमाया था लोगों, ए मेरी उम्मत, तुम्हारे नबी की ये तलब है, तुम्हारे नबी की ये हसरत है कि ये सूरह मुल्क मेरे हर उम्मती को जुबानी याद हो जाए। तो कोई है जवान जो आज ये इरादा करके उठे कि मैं अपने नबी की ये हसरत पूरी करूंगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे कि इसकी आयतें कितनी है? 30 और महीने में दिन होते हैं 30। तो हर रोज अगर कोई बूढ़ा बंदा भी ना सिर्फ एक आयत का रट्टा लगाता रहे ना, पढ़ता रहे, बार बार पढ़ता रहे, सुबह से शाम तक सिर्फ एक आयत रोज पढ़नी है, तो शाम तक उसे वो आयत याद हो चुकी होगी। ये कुरान का एजाज है, कुरान का एजाज कि जब इसे पढ़ते रहते हो ना तो अपने आपके दिल में खुद घर बना लेता, जगह बना लेता। तो एक आयत हर रोज याद कर लोगे ना तो महीने में 30 आयतें पूरी हो जाएंगी, पूरी सूरत याद हो जाएगी और हुजूर की हसरत और तलब पूरी हो जाएगी। ये पढ़ के देखो, थोड़ी सी कोशिश करके देखो, सुबह से शाम तक सिर्फ एक आयत वो आपने पढ़नी है, बार बार पढ़नी। आपको मुश्किल लगेगा, पहले 3-4 बार पढ़ोगे, 10 बार, फिर जुबान पे चढ़ जाएगा और फिर जब पढ़ोगे तो फिर कुरान खुद अपनी जगह बनाएगा अंदर। ये हजरत मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले सुन्नत के इमाम गुजरे हैं। इनका रामचंद्र के साथ मुनाजरा हुआ। ये हिंदुओं का बहुत बड़ा आलिम था रामचंद्र। तो जब मुनाजरा होने लगा तो रामचंद्र ने मौलाना फजल हक खैराबादी से कहा, कहने लगा मौलाना आपने क्या मेरी मजहबी किताब पढ़ी है? आपने फरमाया पढ़ी है, इसलिए तो मुनाजरा करने आया। तो कहने लगा अगर पढ़ी है तो मेरी जो मजहबी किताब है वैद, सिर्फ उसका एक सफा जुबानी सुना दे। हिंदू कहने लगा रामचंद्र, और कहने लगा मौलाना फजल हक खैराबादी मैं हिंदू होकर तुम्हारे नबी के कुरान के 15 पारे जुबानी सुना सकता हूं, तो मेरी किताब का एक सफा जुबानी सुना दे। अल्लामा फजल हक खैराबादी हंस पड़े और सुनो क्या जवाब दिया। फरमाया नादान, ओ इसमें तू नहीं जीता, मैं जीता हूं। सुन, तेरी मजहबी किताबें इतनी बोगस हैं, इतनी बोर हैं कि एक सफा भी जुबानी याद करना मुश्किल है। और सुन, ये मेरे नबी के कुरान का मौजज़ा है कि दुश्मन भी पड़े तो उसकी छाती में भी घर बना लेता है। तो कुरान से ताल्लुक तो पैदा करो। इमाम उल अंबिया के गुलामों, एक वक्त तक बंदा कोशिश करता है कुरान के लफ्ज जुबान पे चढ़ जाए, वो कोशिश करता है भाई लफ्जों को काबू कर ले जुबान, लेकिन एक वक्त आ जाता है पढ़ते पढ़ते कि फिर रब का कुरान मोमिन को काबू कर लेता है। फिर कुरान पढ़े बगैर उसे चैन ही नहीं मिलता, उसे सुकून ही नहीं मिलता। तो इसलिए मेरे आका के गुलामों, कम से कम सूरह मुल्क याद कर लो, सूरह यासीन याद कर लो। और बुजुर्गों के एक टोटका बता जाऊंगा आपको, टोटका फकीरों का। वो फरमाते हैं कि जैसे आज पहली रात का चांद है, तो वो कहते हैं हर महीने की पहली रात का चांद जो बंदा देख ले और देखकर सूरह मुल्क पढ़ दे पहले दिन, तो चूंकि महीने में 30 दिन होते हैं और इसकी 30 आयतें हैं, तो इसकी हर आयत महीने के हर दिन की मुहाफिज बन जाती है।
कि जिसने पहली रात का चांद देखकर सूरह मुल्क पढ़ ली वो समझे कि उसका पूरा महीना महफूज हो गया। और अगर इस महीने में आसमां भी जमीन पे गिर जाए ना, उसका बाल भी टेढ़ा नहीं होगा, उसे ये सूरत बचा लेती है। तो मेरे आका के गुलामों, जलसों का मकसद ये है, कानों का चस्का पूरा करना नहीं होता कि आए और कानों का सवाद लेके चले गए, ना कुछ समझा, ना कुछ सीखा, ना कोई अमल का जज्बा पैदा हो। कितनी खूबसूरत मस्जिद है, कालीन बिछी, और ये वीरान पड़ी हो नमाजों के वक्त, तो लानत है हमारी जिंदगी पर। इसलिए अपनी पेशानियों को सजदों का आदी बनाओ, अपनी बहू बेटियों को शरीयत वाला लिबास और पर्दा करना सिखाओ। बच्चे सीखने के काबिल हो तो सबसे पहले उनकी गुट्टी में नबी का कुरान रखो। अपनी शादियों पर ढोल मत बजाओ, कंजरियां मत नचाओ। खुदा तौफीक दे तो शादी करना जिस नबी की सुन्नत है उसी नबी की हदीस का दर्स रख दो, आलिम बुलाओ, दर्स कुरान रख दो शादी पे। उलमा बताएं आकर लोगों को कि ताजदारे कायनात की शरीयत में शादी कैसे की जाती है, क्योंकि शादी में बरकतें आएंगी, अल्लाह की रहमतें शामिल होगी, और तुम्हारी शादी की खुशियों में तुम्हारा नबी भी शरीक हो जाएगा। उस शादी का क्या मकाम होगा जिस खुशी में हुजूर भी शरीक हो। समझ रहे? इसलिए अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान बनाओ, नमाजी बनाओ। मैं इन भाइयों का ममनून हूं, बिलखुसूस अपने मोहतरम भाई नसीम तारिक साहिब का और उनके तमाम घर वालों का और तमाम दोस्तों और मामिनीन का, कि जिन्होंने इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ और अजीम मकसद के तहत के लोगों की तरबियत हो, शायद किसी की गफलत की पट्टी उतर जाए, इस नीयत से उन्होंने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया और हम मिल बैठे और अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुन और सुना लिया। अल्लाह सबको